प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया। बैठक में महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। सरकार के इस निर्णय से लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता अब 58% से बढ़कर 60% हो गया है। हालांकि इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर साल करीब 6,791.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में यह वृद्धि मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है। कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भारत मरीन इंश्योरेंस पूल की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए सरकार ने 12,980 करोड़ रुपए का सॉवरेन गारंटी फंड उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह पहल समुद्री बीमा क्षेत्र में भारत की स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी सशस्त्र संघर्ष के कारण वैश्विक समुद्री परिवहन पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जिससे बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि हुई है। विदेशी बीमा कंपनियां या तो बीमा देने से इनकार कर रही थीं या अत्यधिक प्रीमियम मांग रही थीं, जिससे भारतीय जहाज़ों कार्गो और क्रू के लिए बीमा महंगा और मुश्किल हो गया था। सरकार के इस नए कदम से अब भारतीय जहाज़ों को घरेलू स्तर पर बीमा कवरेज उपलब्ध हो सकेगा, जिससे न केवल लागत में कमी आएगी बल्कि विदेशी मुद्रा पर निर्भरता भी घटेगी। यह पुल भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों, भारत द्वारा नियंत्रित जहाज़ों और भारत आने वाले जहाज़ों को कवरेज प्रदान करेगा। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले एक ओर जहां कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर देश की आर्थिक और सामरिक आत्मनिर्भरता को भी मजबूती प्रदान करते हैं।